आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। इस भगवत गीता शास्त्र को सुनने मात्र से भी पापों का नाश होता है। इसलिए सभी के मंगल की कामना करते हुए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ शुरू करते हैं। छठा अध्याय है। विश्राम हमने 30 नंबर श्लोक पर दिया था और सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। आइए आप भी तो 31 नंबर श्लोक पर शुरू करते हैं, उच्चारण करते हैं। 30 नंबर श्लोक हो गया था जब भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सभी जगह मुझे ही देखता है। वासुदेव सर्वमिति, ऐसा मुझे देखता है और सभी को मुझ में देखता है। सब में मुझको देखता है और मुझ में सभी को देखता है। सभी मुझ में हैं, ऐसा वो देखता है। उसके लिए मैं अपरोक्ष हूँ, अनुभव हो रहा हूँ, ऐसा कहते हुए आगे भगवान फिर पुनः बोले। क्या बोले? उच्चारण करते हैं 31 नंबर श्लोक। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते। अब भगवान कह रहे हैं ऐसा जो आत्मज्ञानी है, ऐसा जो ध्यान द्वारा प्राप्त किया हुआ आत्म स्वरूप वाला है, वो क्या है? भगवान ने जो अर्जुन से कहा, भाष्यकार जी कहते हैं वो इस प्रकार है। कैसे? सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, सर्वभूतों में जो मुझको देखता है। माम भजति, मुझको देखता है। भजती का अर्थात है कि अपने उसको अनुभव करता है। भजती का अर्थ यहाँ ना भजन का जो अर्थ है ना, भजन के बहुत अर्थ निकलते हैं। भजन के अर्थ कैसे? जो भजन का अर्थ है वो नीचे से ऊपर को जाने के लिए जो बताते हैं वो इस प्रकार है। जैसे भजन करना कीर्तन भी है, भगवान का भजन करना आरती भी है, उसकी स्तुति गुणगान करना भी है, ये भी भजन है। लेकिन मूल जो टॉप पर जो एक रखा गया है, शास्त्रों ने कहा, जो यहाँ कह रहे हैं, जो आगे भी कहते हैं, और भाष्यकार जी ने भी अपने एक ग्रंथ में लिखा है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति अभिधीयते, भक्तिरित्य अभिधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान करना, अपने स्वरूप का अनुभव करना, इसको भक्ति कहते हैं। ये सब टॉप पर रखा हुआ है। उससे नीचे को जाते जाते करते, भक्ति करते करते करते, इसको मूल पहचानना है। ये कहा भजति एकत्वम, एकत्व रूप में कहा ना, जैसे वो मुझको अपने में देखता है, उसमें मैं हूँ और मुझ में वो है, कोई भेद नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं भजति एकत्वम आस्थितः, एक रूप में ही जो सब देखता है। तो फिर मैं भी तो सभी में हुआ, वो जो सब में देखेगा तो मैं भी उसी में आ गया। तो मैं तो भिन्न हूँ नहीं, किसी से भिन्न तो हूँ नहीं। ये आ गया। आगे क्या कहते हैं उत्तरार्ध में? सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते। कहते सर्वथा मतलब, सर्वथा मतलब जो भी क्रियाएं हैं उसकी, जो भी क्रियाएं हैं, वो जो आत्म तत्व का है, आत्म तत्व वेत्ता है, जो वर्तमानोपि मतलब इस देह में भी, सा योगी, वह योगी मतलब जीवित अवस्था में भी, और देह त्याग के बाद भी, वो मुझसे भिन्न नहीं है। एक दूसरा कहते हैं वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते, और वर्तमान में इस देह में रहते हुए जो भी क्रियाएं कर रहा है वह योगी समझो मुझ में ही वर्त रहा है। अब ये समझने वाली बात है। कैसे हो गया? वो क्या कह रहे हैं? योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ मुझ परमेश्वर में ही वर्तता है, ये इसका अर्थ है, भाष्यकार जी कह रहे हैं। तो भाष्यकार जी अन्य कहीं और भी उसका उदाहरण देकर भी कहते हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए कि जो योगी है इस प्रकार का, जो वर्ताव करता है अपने जीवन में, अपने बचे प्रारब्ध में, देखिए जब तक प्रारब्ध है वो रहेगा, व्यवहार करेगा, तो वो व्यवहार करता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। इसका उदाहरण के रूप में कहते हैं, जिस प्रकार एक सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में बहुत से कार्य करता है, बहुत से कार्य करता है, जो जो वो कार्य करता है वो कहीं जाकर नहीं करता,
वो अपने भी अंदर ही अंदर वो कार्य उसके दिखते हैं, प्रतीत होते हैं। ऐसे कह रहे हैं भगवान कि मैं जब सर्वत्र हुआ तो जो कार्य कर रहा है वो तो मुझ में ही कर रहा है ना, मुझसे तो भिन्न है ही नहीं। ये अर्थ है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, और भी कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरी बात और भी सुनो हे अर्जुन, हे प्रिय अर्जुन, और सुनो। क्या कहते हैं, 32 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। आत्मोपमेन आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। आत्म उपमेन मतलब आत्मा की उपमा है ही नहीं। किससे उपमा दे? देखिए, जो उपमा किसकी दी जाती है, जो 2-3 वस्तुएं हों तो कहते ये वस्तु ना इस जैसी है, ये वस्तु इस जैसी है, कोई वस्तु तो और है ही नहीं, आत्मा तो एक ही है, तो इसकी उपमा क्या होगी? तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं जो मेरी आत्मा है वो सर्वत्र वही है, और जो सर्वत्र है वही मैं हूँ। ऐसे उपमा दी गई, उपमेन, ऐसा सर्वत्र समम पश्यति, इसलिए वो सर्वत्र उस आत्मा को ही देखता है, जो हे अर्जुन, हे प्रिय अर्जुन, ऐसा। अब पूर्व अर्ध में क्या उत्तर अर्ध में क्या कह रहे हैं, सुखम वा यदि वा दुखम, और कैसे देखता है? एक बात और कह रहे हैं भगवान, कहते हैं अर्जुन जो अपना वो सुख देखता है वो वैसा ही सुख दूसरे का भी देखता है। अगर यदि वा दुखम, अगर यदि वो दुखी हुआ तो वो ये समझता है यार दूसरा भी ऐसे दुखी हो सकता है, और ये सुखम वा, अगर मैं सुखी हूँ तो ऐसा दूसरा भी तो सुखी हो सकता है। इसका अर्थ क्या है कि वो कहता है अगर मैं सुखी हूँ तो मैं सभी को सुख ऐसा दूँ, ऐसा व्यवहार करूँ कि सभी सुखी रहें, अर्थात मेरे से किसी को कष्ट ना हो। एक क्योंकि अगर मुझे दुख होगा तो ऐसा दुख दूसरे को भी तो हो सकता है ना, जो मुझे सुख हो सकता है ऐसा दूसरे को भी हो, लेकिन जो मुझे दुख हो रहा है दूसरे को ना हो। सा योगी परमो मतः, मेरा मत है कि वो परम योगी है, वो परम मेरा अपना स्वरूप, और वह योगी उसमें स्थित हुआ है, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं, उसमें एक और भी है, जैसे देखिए जो एक इसका और भी भाष्यकार जी कहते हैं कि जो मान लो एक व्यक्ति के कोई वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु इस व्यक्ति के लिए प्रतिकूल है तो वो सभी के लिए मानता है प्रतिकूल है, और ये वस्तु इसके लिए अनुकूल है तो मानता है सभी के लिए अनुकूल है। अर्थात जैसा वो खुद चाहता है कि मैं ऐसे करूं तो कहता है मैं दूसरे के लिए भी ऐसे ही करूं, जो स्वयं के लिए करता है। क्यों? क्योंकि सभी उसकी आत्मा है, तो अपने से भिन्न तो जानता नहीं। जब ऐसा कहा, इतनी बातें सुनकर सारी भगवान की कि यतो यतो निश्चरती, जहाँ जहाँ से मन इधर उधर जाता है तो उसको लौटाओ, फिर प्रशांत मन है जिसका, फिर जो सुख से उस ब्रह्म में लगा हुआ है, और जो मुझे ही सब तरफ देखता है। ऐसी बातें सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक बात उठी। क्या उठी? एक प्रश्न उठा। वो ये उठा कि मन को कैसे कंट्रोल करें। ये उठते हुए अर्जुन बोला। क्या बोला? पहले उच्चारण करते हैं। अर्जुनो उवाच, भगवान की सभी बातें सुन रहे थे अर्जुन। अब उन्हें लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि अब मुझे यहाँ शंका हो रही है। क्या शंका हो रही है? अर्जुन बोले, अर्जुनो उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। ये अर्जुन बोले भगवान को। अब भाष्यकार जी कहते हैं अर्जुन ने जो प्रश्न किया वो इस प्रकार भगवान को प्रश्न किया। वो क्या है? चलिए, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता, हे भगवान आपने जो ये योग बताया वो कहा था ध्यान में बैठे, मन को एकाग्र करे, फिर सीधा रखे, ये सारी बातें बताते हुए अर्जुन सब याद रखता है,
फिर कहता है आपने कहा ऐसे बैठो, मन को जहाँ जहाँ जाता है उसको फिर धीरे धीरे लौटाओ, फिर शनै शनै उपरमेद शनै शनै उसके संसार से हटाओ। आपने ये सभी कहा, फिर ये भी कहा कि निवात बिना वायु के जैसे ज्योति है कि वो स्थिर रहती है, ऐसे उसका मन रहता है। ये सभी बातें याद रखते हुए अर्जुन बोला। वो ये बोला, भाष्यकार जी कहते हैं यो अयम योग, जो आपने ये सभी योग बताया, अभी दोबारा पुनः जो कहा, ये सब योग जो बताया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन, जो समता वाला कि समान रूप से समदर्शिन है, ऐसा सब जो बोला, हे मधुसूदन, हे भगवान, यहाँ भगवान तो मधुसूदन बोले। तो आगे कहे ए तस्य अहम ना पश्यामि, ये सब ऐसे स्थिर करना मन को मैं नहीं देखता। ये ऐसा अर्जुन बोले। क्यों नहीं देखता? चंचलत्वात्, ये मन तो बहुत चंचल है, अभी इधर पल में इधर, पल में इधर, पल में इधर, टिकता ही नहीं मन। चंचलत्वात्, चंचल स्थितिम स्थिराम, मैं इसकी स्थिरता मैं नहीं देखता। आगे और बोले, कहते हे भगवान मैं आपको और कहता हूँ। क्या कहता हूँ? अर्जुन बोले एक प्रश्न और लेकर, उच्चारण करते हैं 34 नंबर श्लोक। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनः, जो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया वो भाष्यकार जी कहते हैं इस प्रकार है। कैसे? चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण, अभी फिर उच्चारण कृष्ण किया, हे कृष्ण मन ही चंचल, ये मन तो बहुत चंचल है। हे कृष्ण ये मन बहुत चंचल है। प्रमाथि बलवदृढ़म, ये तो वो कहते हैं ना जैसे दही को रखते हैं मधानी से मथना होता है, ऐसे ये मन विषयों में जबरदस्ती लेकर उसमें घुसेड़ देता है। ये बलवत, ऐसा ये हठी है। तस्य अहम, इस मन को कंट्रोल करने के लिए, अहम निग्रह कंट्रोल करने, मन्ने मुझे मेरा मानना है, वायुरिव, जिस प्रकार वायु को बांध लेना, वायु को पकड़ लेना, वायु को निग्रह करना, सुदुष्करम, बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही मुश्किल है, हे कृष्ण। ऐसा अर्जुन बोले भगवान को। किस प्रकार कहते हैं? और कहते हैं कि जिस प्रकार ना एक हाथी को एक छोटे से धागे से उसको बांधना होता है, ये ऐसे दुष्कर है, क्योंकि हाथी को धागे से तो बांध नहीं सकते, कोई छोटी सी डोरी से बांध नहीं सकते हाथी को, इसलिए इतना ये हाथी जैसे है ये मन, इसको बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है। ऐसा जब अर्जुन बोले तो भगवान ने सुना, और अब भगवान बोलेंगे। हम तो उस यहाँ विश्राम देते हैं, इंतज़ार करते हैं भगवान की उस वाणी का। अगले प्रोग्राम में यहीं विश्राम देते हैं, सभी का मंगल चाहते हुए और भगवान की प्रतीक्षा करते हुए आगे हम मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की प्रतीक्षा करते हैं सभी।